नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका एंड यू आर वाचिंग असली अना। दोस्तों, तो मैं आपको आज लेके चलती हूं बहुत ही खास और पवित्र जगह पंचवटी। यह जगह धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत खास है और जिस किसी ने रामायण सुना या देखा होगा उसने पंचवटी का जिक्र जरूर सुना होगा। यह वही जगह है दोस्तों जहाँ भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था और कहा तो ये भी जाता है कि यहीं से सीता मैया का अपहरण भी हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पंचवटी जाने से पहले हमें गोदावरी से मिलना होगा। गोदावरी कोई लड़की नहीं है गाइस, गोदावरी नदी है। पंचवटी गोदावरी के तट पर ही स्थित है और यहाँ पर घूमने वाली जगहों में सीता गुफा, कपालेश्वर मंदिर, रामकुंड और तपोवन जैसी जगहें काफी प्रसिद्ध हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने से पंचवटी आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर चले आइए और यहाँ से पंचवटी का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑटो, बसेस इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं पंचवटी की छोटी छोटी सी डिटेल्स। यह है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी नदी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसे महापुण्य देने वाली नदी भी कहा जाता है। मॉनसून के बाद यह सर्दियों के दौरान गोदावरी के आसपास की हरियाली, ठंडी हवाएं और इसकी आवाज मन को शांति और सुकून देती है। गोदावरी के पास में ही रामकुंड है, जिसका उल्लेख रामायण काल में भी देखने को मिलता है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने स्नान किया था तथा अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। रामकुंड पर नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान और स्नान के लिए आते हैं, जो कि हिंदू परंपरा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए जरूरी माना जाता है। रामकुंड के पास की ही गलियों में आपको मार्केट एरिया दिख जाएगा। यहाँ का माहौल देखिए दोस्तों, कितनी चहल पहल है। यहाँ दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहाँ से आप कुछ पूजा का सामान, प्रसाद या फिर लोकल हैंडमेड आइटम्स, ज्वेलरी खरीद सकते हैं एक याद के तौर पर। रामकुंड से थोड़ा आगे बढ़ने पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कपालेश्वर मंदिर दिख जाएगा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एक बात जो इसे बाकी शिव मंदिरों से अलग बनाती है वह यह है कि यहाँ नंदी द्वार पर नहीं मिलेंगे, जो कि आमतौर पर शिव मंदिरों के बाहर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए नंदी ने ही उन्हें रामकुंड में स्नान करने के लिए कहा था, जिससे इस कपालेश्वर महादेव मंदिर में नंदी को शिव का गुरु की पदवी दी जाती है और गुरु कभी द्वार पर नहीं बैठते। इसलिए यहाँ गर्भगृह के बाहर नंदी की मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि एक अलग दिशा में है। कपालेश्वर मंदिर के बाद हम पैदल ही पंचवटी की गलियों से होते हुए कालाराम मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में आपको खाने और ठहरने की जगह भी मिल जाएंगी। आप पैदल नहीं चलना चाहते तो ऑटो भी मिल जाते हैं। शू रैक में अपनी चप्पलें रखने के बाद हम कालाराम मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ चल दिए। अपने नाम की तरह इस मंदिर का बोर्ड भी काला दिखा। यह है मंदिर का विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार। मंदिर के चारों ओर का माहौल बहुत ही शांत और भक्तिपूर्ण है। मंदिर के मुख्य मंदिर तक जाने के लिए 14 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जो कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को बताता है। इस मंदिर के हॉल में 84 पिलर्स हैं, जो मनुष्य के 84 लाख योनियों को बताते हैं। गर्भगृह में भगवान राम के साथ साथ सीता मैया, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां भी काले रंग की हैं, इसलिए इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को 1792 में बनवाया गया था और इसकी वास्तुकला भी बहुत ही शानदार है। लोकल्स की माने तो सरदार रंगाराव ओधेकर को यह सपना आया कि भगवान राम की काले रंग की मूर्ति गोदावरी में तैर रही है। सुबह उठने के बाद जब वो वहां गए तो सचमुच गोदावरी में मूर्ति मिली और फिर उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया और जिस स्थान पर मूर्ति मिली उसे आज रामकुंड कहा जाता है। यहाँ गोरे राम मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ भगवान राम की संगमरमर से बनी मूर्ति स्थापित है। इसके बाद हम एक रहस्यमय गुफा की तरफ चल दिए, जिसे सीता गुफा कहते हैं। रास्ते में शॉप्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ जगह कम होने के कारण यहाँ का माहौल थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीता गुफा आपको 5 वट वृक्षों से घिरी मिल जाएगी। इन्हीं वृक्षों के कारण इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा।
चलिए अब चलते हैं इस पवित्र गुफा के अंदर और जानते हैं इसकी खासियत। गुफा के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही पतला है। ऐसा माना जाता है माता सीता वनवास के दौरान इसी गुफा में रहती थी। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी लगेगी क्योंकि गुफा काफ़ी छोटी है। गुफा के अंदर भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के काले रंग की मूर्तियाँ मिलेंगी। यहाँ शिवलिंग के भी दर्शन होंगे जहाँ कभी सीता माता पूजा किया करती थी और इसी गुफा के बाहर से रावण ने माता का अपहरण किया था। गुफा से बाहर आते ही सामने आपको सीता हरण प्रदर्शनी दिख जाएगी जहां आपको पर पर्सन 1 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अंदर काफ़ी सुंदर रामायण काल की झांकियां बनी हुई हैं। आप यहां गौ सेवा के लिए कुछ दान भी कर सकते हैं। गुफा से निकलने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए आप कहीं रुक सकते हैं। वापस जाते वक्त रास्ते में हमें ये फूड स्टॉल दिखा जो कि नया एस्टेब्लिश किया गया था। हमने उनके 2 आइटम टेस्ट किए जो कि अनडाउटेडली वेरी टेस्टी थे। सीता गुफा के भीड़ भाड़ इलाके से विपरीत हम चल दिए शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र तपोवन में। कहा जाता है यह वो क्षेत्र है जहां भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोवन कहते हैं। यह वो जगह है जहां भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसकी झांकियां इस मंदिर में बहुत ही सुंदर देखने को मिलती हैं। और आपको पता है शूर्पणखा की नाक काटने की वजह से इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। मुझे बताया गया था यह हमारे देश का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है जिनकी पूजा शेषनाग अवतार में की जाती है। हालांकि साधारण गूगल करने पर यह पता चला कि यह सच नहीं है। खजुराहो में भी एक ऐसा मंदिर है। मंदिर के बाहर गणपति की एक विशाल मूर्ति तथा आध्यात्मिक किताबों की दुकानें देखने को मिलती हैं। लक्ष्मण मंदिर के पास में ही कपिला गोदावरी संगम देखने को मिल जाएगा जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक कुंड भी हैं। दूर छोर पर भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण की विशाल मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, पंचवटी केवल धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ का वातावरण आपके मन को सुकून देता है, आपको भगवान के और करीब लेके जाता है। और जो लोग रामायण की प्रामाणिकता और सत्यता पर प्रश्न उठाते हैं उन्हें यहाँ जीवित प्रमाण मिलेंगे। कितना अजीब है ना, जो हम रामायण में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसके साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा पंचवटी का सफर। आई होप आपने वीडियो को खूब एंजॉय किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट। तो मिलते हैं फिर से किसी और नई जगह पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय गाइज।